हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के समय में न सिर्फ पढ़ाई का स्वरूप बदला है बल्कि पढ़ाई करने के तरीके में भी बड़ा बदलाव आया है। और इस बदलाव के पीछे जो एक बड़ी वजह है वह है मार्केट डिमांड। दोस्तों, मार्केट डिमांड से मतलब है कि कंपनियां ऐसे लोगों को हायरिंग के वक्त सेलेक्ट करना ज़्यादा पसंद करती है जिनके अंदर सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो बल्कि प्रैक्टिकली भी उन्हें काम करना आता हो, खासकर मैनेजमेंट के क्षेत्र में। दोस्तों, अगर आप भी मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते हैं तो पीजीडीएम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले पीजीडीएम से जुड़े पॉइंट्स को नोट कर लीजिए जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जैसे पीजीडीएम कोर्स क्या है, एडमिशन कैसे मिलती है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पीजीडीएम कोर्स कितने तरह के होते हैं, कोर्स कितने साल का होता है, फी कितनी लगती है, पीजीडीएम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, पीजीडीएम का कोर्स कहां से करें, कोर्स के बाद करियर ऑप्शन क्या है, कोर्स करने के फायदे क्या हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पीजीडीएम से जुड़ी उन तमाम बातों को जानेंगे जिसे हर स्टूडेंट्स को जानना चाहिए जो मैनेजमेंट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पीजीडीएम कोर्स क्या है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं पीजीडीएम कोर्स का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होता है। यह मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स की खासियत यह है कि इसमें मैनेजमेंट से जुड़ी स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल के तौर पर पढ़ाया जाता है। किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का मकसद साफ होता है कि कोर्स के जरिए स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट से जुड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है ताकि जब स्टूडेंट जॉब करने के लिए जाते हैं तो उसे ज़मीनी स्तर पर मैनेजमेंट से जुड़ा क्या क्या काम होता है वह उसे आता हो। यही वजह है कि पीजीडीएम का कोर्स आज के समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। इसके बाद जानते हैं एडमिशन कैसे मिलती है। दोस्तों, पीजीडीएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको यह चेक करना होगा कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि पीजीडीएम का कोर्स हर कॉलेज में नहीं होता है। आपको वेबसाइट के जरिए पता करना होगा कि वहां पर आपको एडमिशन कैसे मिलेगी। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि कई कॉलेज ऐसे होते हैं जो पीजीडीएम कोर्स में एडमिशन देने के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। जैसे अगर आईआईएम की बात करें तो आईआईएम में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जैसे कैट या फिर मैट। जबकि कई प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जहां एडमिशन लेने के लिए नॉर्मली छोटा मोटा टेस्ट देना होता है जिसे आपको क्लियर करना होगा। जबकि सरकारी कॉलेज में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है जिसे पास करने के बाद आप आसानी से उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके वेबसाइट पर जाकर आप एडमिशन से जुड़ा प्रोसेस चेक कर सकते हैं। दोस्तों, पीजीडीएम में एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन लिंक दिया हुआ है, आप उसको फिल कर सकते हैं। वहीं अगर आपको पीजीडीएम एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए तो आप उस लिंक पर क्लिक कर डिटेल समझ सकते हैं। ओके, इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, पीजीडीएम कोर्स करने के लिए आपका ग्रेजुएशन पास होना कंपलसरी है। चाहे आपका ग्रेजुएशन में आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस ही क्यों ना हो, आप ये कोर्स कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि कई कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के साथ साथ परसेंटेज की भी रिक्वायरमेंट होती है। कहीं 45% तो कहीं 50% या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद जानते हैं पीजीडीएम कोर्स कितने तरह का होता है। दोस्तों, अगर पीजीडीएम कोर्स आप भी करना चाहते हैं तो उससे पहले यह जानना जरूरी है कि पीजीडीएम का कोर्स कितने तरह का होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स के कंडीशन अलग अलग होते हैं। कोई रेगुलर क्लास करता है तो कोई डिस्टेंस क्लास करता है तो कोई ऑनलाइन क्लास करता है। इसी वजह से पीजीडीएम से जुड़े अलग अलग तरह के कोर्स करवाए जाते हैं। दोस्तों, पीजीडीएम का कोर्स 3 तरह के होते हैं जिसमें फुल टाइम पीजीडीएम, डिस्टेंस पीजीडीएम और ऑनलाइन पीजीडीएम। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है। इसके बाद जानते हैं कोर्स कितने साल का होता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यह डिप्लोमा कोर्स है और डिप्लोमा कोर्स होने के कारण ही पीजीडीएम का कोर्स सिर्फ 2 साल का होता है। यही वजह है कि पीजीडीएम में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अगर आप भी ग्रेजुएशन के बाद अगर मैनेजमेंट के क्षेत्र में बिना एमबीए किए जाना चाहते हैं तो आप भी पीजीडीएम के 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं फ़ी कितनी लगती है। दोस्तों, फ़ी की बात करें तो यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं। मसलन आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट में भी कई तरह के कॉलेज और इंस्टीट्यूट होते हैं। किसी का बहुत ज़्यादा नाम होता है तो कोई छोटे मोटे कॉलेज होते हैं जिसके लिए अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फ़ी लगती है। आप उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर उसकी फ़ी का पता कर सकते हैं।
वैसे अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो नॉर्मली किसी भी प्राइवेट कॉलेज से कोर्स करने की कम से कम जो फी होती है वह 15 से 20 हज़ार की होती है। आप जितने अच्छे कॉलेज में जाएंगे यह फी बढ़ती जाएगी। वहीं अगर सरकारी कॉलेज की बात करें तो सरकारी कॉलेज की फ़ी बहुत कम होती है। सरकारी कॉलेज की फ़ी की बात करें तो इसमें आपके अनुमान के मुताबिक इसमें 8,000 रुपये पर ईयर लगता है। इसके बाद जानते हैं पीजीडीएम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों जहां तक पीजीडीएम कोर्स के सब्जेक्ट या सिलेबस की बात करें तो इसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग सिलेबस होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़्यादातर कॉलेज ऐसे हैं जिसमें सामान्य तौर पर एक ही तरह के सिलेबस की पढ़ाई करवाई जाती है। पीजीडीएम के सिलेबस की बात करें तो इसमें 2 सिलेबस होते हैं, जिसमें कोर सब्जेक्ट और दूसरा इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। वैसे आपको इन दोनों नामों को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि इसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों सिलेबस के अंदर कई सब्जेक्ट्स हैं जिनकी पढ़ाई हमें इन 2 साल में करनी होती है। तो अगर अपने पहले सब्जेक्ट की बात करें, मतलब कोर सब्जेक्ट की बात करें, तो इसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, बिजनेस एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। दोस्तों पहले सिलेबस में आपको यह सारे सब्जेक्ट लेना कंपलसरी है, लेकिन दूसरा इलेक्टिव सब्जेक्ट सिलेबस है जो कि उसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं पीजीडीएम का कोर्स कहाँ से करें। दोस्तों वैसे तो हमारे देश में पीजीडीएम का कोर्स करने के लिए कई कॉलेज और इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप इस कोर्स को कर सकते हैं, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए हम आपको देश के कुछ प्रतिष्ठित कॉलेज और इंस्टीट्यूट के नाम बता रहे हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, NMIMS यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, दून बिजनेस स्कूल देहरादून, न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद, असम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गुवाहाटी। इसके बाद जानते हैं कोर्स के बाद करियर ऑप्शन क्या है। दोस्तों वैसे तो मैनेजमेंट का कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स की डिमांड हर फील्ड में है। आज मैनेजमेंट के स्टूडेंट देश और विदेश के कई प्रतिष्ठित और बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि किन किन क्षेत्रों में इस कोर्स को करने के बाद आप अपना करियर बना सकते हैं, तो उसमें है फिनांस, बैंकिंग, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्टॉक ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद जानते हैं कोर्स करने के फायदे क्या हैं। दोस्तों इस कोर्स को करने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस कोर्स का सिलेबस समय के साथ बदलता जाता है, यानी मार्केट में जिस स्किल्स की डिमांड ज़्यादा होती है या समय के साथ आपने अक्सर देखा होगा कि अलग अलग स्किल्स के लोगों की ज़रूरत होती है, तो यह कोर्स भी उसी मार्केट डिमांड के आधार पर बदलता रहता है। यही वजह है कि आज के समय में पीजीडीएम का कोर्स काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि यह कोर्स मार्केट डिमांड के साथ साथ अपने आप को अपडेट करता रहता है। इसका सिलेबस वक्त के साथ बदलता रहता है ताकि स्टूडेंट्स अपडेट रहें, नई नई तकनीक सीख सकें। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।